बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के व्यास ही हैं। व्यास परंपरा में भगवान ने पहली कथा किसी को सुनाई तो ब्रह्मा जी को सुनाई, और पहली कथा किसी ने कही वो भी ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को कही। तो ये आदि व्यास हैं भागवत के। और आनंद की बात यह है कि हिंदू नववर्ष की प्रथम कथा, पहली कथा हमको पुष्कर राज में करने का ये अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी वैष्णवों ने, वेंकटेश ने यजमानत्व लिया है, रवि जी और सभी यहाँ के इनके मित्र मंडली खूब जोर शोर से भागवत कथा समिति खूब भव्य आयोजन कर रही है। और हम ब्रह्मा जी की शरणागति से इस वर्ष की प्रथम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हमें लगता है इनकी छत्र छाया में विश्व को अभय प्राप्त होगा। राधे राधे। आप एक सरप्राइज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिंट क्योंकि सब लोग हम कथा में 108 भगवान के नाम लेंगे अलग अलग, जिसने पकड़ लिया उस सरप्राइज तो लास्ट वाले दिन ही बताया जाएगा। पवित्र नगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में आज 3 अप्रैल 2025 को प्रख्यात कथावाचक श्री पुंडरीक महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं YouTube पर लाइव प्रसारण के माध्यम से भी भक्तों ने इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लिया। कथा 9 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कथा के प्रथम दिन श्री पुंडरीक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ पुष्कर तीर्थ की अपार महत्ता को श्रद्धालुओं के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया। यहाँ का पवित्र सरोवर केवल जल नहीं बल्कि अमृत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। महाराज ने यह भी बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण में पुष्कर का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि यह स्थान तप, ध्यान और भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की पवित्रता श्री कृष्ण की भक्ति को और गहरा करती है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा ने सृष्टि रची वहीं कृष्ण का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। श्री पुंडरीक महाराज ने कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने विशेष रूप से माखन चोरी की कथा सुनाई और भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार श्री कृष्ण माखन के लिए माता यशोदा से छिपते थे, वैसे ही भक्त को अपने मन की माया से बचकर भगवान के चरणों में शरण लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर की यह भूमि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का आधार है, और जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर प्रभु की शरण में जाता है वही वास्तविक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाराज ने पुष्कर तीर्थ की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, प्राचीन काल में ऋषियों ने यहाँ तपस्या की और भगवान से साक्षात्कार प्राप्त किया। आज भी यह स्थान भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। उन्होंने भक्तों से आह्वान किया कि वे इस पवित्र भूमि की आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएं और श्री कृष्ण के गुणों को आत्मसात करें। इस कथा का एक विशेष आकर्षण इसका डिजिटल प्रसारण रहा। YouTube के माध्यम से भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के हजारों भक्त इस कथा से जुड़े और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। आयोजकों डोलिया परिवार। समापन होगा पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शर्मा, विनोद शर्मा, प्रेमचंद शर्मा, नरेंद्र शर्मा, वेंकटेश शर्मा, मनीष शर्मा, दीपक शर्मा, मोहित शर्मा, मयूर शर्मा, ऋतिक शर्मा, मानस शर्मा, युवराज शर्मा, रविकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा, विकास भड़ाना, संदीप, राजीव लोचन, पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री और गोपाल करीठ ने बताया कि यह तकनीकी पहल दूरदराज के भक्तों को भी इस पावन कथा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। कथा के शुभारंभ से पहले वराह घाट से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। श्रद्धालु महिलाओं ने लाल चुन्नी धारण कर पवित्र जल से भरे कलश अपने सिर पर उठाए और पूरे पुष्कर नगर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना दिया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। श्री पुंडरीक महाराज ने इस कथा को और भी रोचक बनाने के लिए एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त कथा के 7 दिन ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों को सुनकर उन्हें लिखकर प्रस्तुत करेगा, उसे उनकी ओर से विशेष उपहार प्रदान किया जाएगा। इस अनूठे प्रयोग से भक्तों में अनुशासन और भक्ति की भावना और भी प्रबल हो रही है। कथा के अंत में महाराज ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा भक्त है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। उनका यह संदेश श्रद्धालुओं के हृदय में गहराई तक उतर गया। आने वाले दिनों में कथा में
भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, कंसवध, गोवर्धन पूजा और अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। पुष्कर में हो रही यह भागवत कथा आधुनिक युग में आध्यात्मिकता के प्रसार का एक उत्तम उदाहरण बन रही है। पुष्कर में आप भागवत कथा करने क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्तों से? बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के व्यास ही हैं। व्यास परंपरा में भगवान ने पहली कथा किसी को सुनाई तो ब्रह्मा जी को सुनाई, और पहली कथा किसी ने कही वो भी ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को कही। तो ये आदि व्यास हैं भागवत के। और आनंद की बात यह है कि हिंदू नववर्ष की प्रथम कथा, पहली कथा हमको पुष्कर राज में करने का ये अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी वैष्णवों ने, वेंकटेश ने यजमानत्व लिया है, रवि जी और सभी यहाँ के इनके मित्र मंडली खूब जोर शोर से भागवत कथा समिति खूब भव्य आयोजन कर रही है। और हम ब्रह्मा जी की शरणागति से इस वर्ष की प्रथम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हमें लगता है इनकी छत्र छाया में विश्व को अभय प्राप्त होगा। राधे राधे। आप एक सरप्राइज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिंट क्योंकि सब लोग हम कथा में 108 भगवान के नाम लेंगे अलग अलग। जिसने पकड़ लिया उस सरप्राइज तो लास्ट वाले दिन ही बताया जाएगा। ये देवताओं के दुर्लभ, अभी महाराज जी ने बयान दिया था ब्रह्म सरोवर में कि भागवत के सबसे पूर्व भागवत नारायण के पास में था, उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास आया 4 श्लोक के माध्यम से। और वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने अपने सुपुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव ने ही सारा इस व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में परिणत कर दिया। अपने सुपुत्र सुखदेव को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और राजा परीक्षित के माध्यम से हम आप सभी लोगों को ये भागवत देवताओं के दुर्लभ श्रीमद् भागवत के महापुराण की कथा सुलभ हो पाई। तो यहाँ ब्रह्मा जी साक्षात आदि व्यास से महाराज जी ने कहा, तो इनके साक्षात सन्निधि में, इनके सन्निकट श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए श्रीमन मध्व गौड़ेश्वर वैष्णव आचार्य परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा का जो मुख्य मनोरथी कहूँ या फिर यजमान कहूँ, जो हमारे कथा सखा मंडली, उनका यजमानत्व करते हुए हमारे वेंकटेश जी और सभी मित्र परिकर मिल करके यहाँ पर ये भागवत महापुराण की भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्रथम दिन महाराज जी महात्म्य भागवत क्या है, भागवत सुनने से क्या होता है, और किन किन ने इस भागवत को पहले सुनी, और कैसे कैसे पापी लोग इस भागवत को श्रवण करने से तर जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन तीनों का समावेश इस भागवत में है। और जैसे पहले, दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन हम लोग यहाँ पर नंद उत्सव, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और 5वें दिन गिरिराज पूजन, यहाँ पर 56 भोग के साथ में गिरिराज पूजन का भव्य आयोजन करेंगे। 6वें दिन रुक्मिणी विवाह, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ में पूर्णाहुति हम लोग यहाँ पर बड़ी धूमधाम से